हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आर डी शर्मा क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है ना। आज हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करवा रहा है। पहला पार्ट में करवा रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए, सेकंड पार्ट में करवा रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो चलो देख लेते हैं। क्या है पहला पार्ट, साइन ए और कॉस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जो कि हमें गिवन है। एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है। ए बी सी राइट एंगल्ड बी पर है, ठीक है, इस पर राइट एंगल है, ठीक है। और ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तब हमें साइन ए और कॉस सी की वैल्यूज फाइंड करवा रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज पता करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, ये है, ठीक है, ए बी है, और परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, यानी कि साइन ए निकलवा रहा है, इस एंगल को फाइंड करवा रहा है। तो एंगल एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा 7, 7 का स्क्वायर, बेस है 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर क्या करेंगे, 576, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5, और ये होगा 26, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 to 5। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट इधर आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 25, ठीक है, प्लस माइनस 25 आएगा। हाइपोटेन्यूज 25 आ गया हमारा, यानी कि ए सी आ गई हमारी 25। जो ए सी साइड है वो 25 सेंटीमीटर आ गई, सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं साइन ए और कॉस ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जैसा कि पहले बता दिया है, इसकी ट्रिक भी बता दी है ना। क्या होती है, पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारा 7, हाइपोटेन्यूज 25, 7/25। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे ही कॉस ए की निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 24, हाइपोटेन्यूज 25, बेस 24, हाइपोटेन्यूज 25, यानी साइन ए की भी वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू वैल्यू आ गई, यानी कि फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, देखो, सेकंड पार्ट में फाइंड करवा रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अब इस एंगल की बात कर रहा है हमसे, ठीक है, इस वाले एंगल की। तो देखो, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल।
ये ए, ये बी, ये सी, ये राइट एंगल बी पर है। परपेंडिकुलर 7 है, इसको ही एज इट इज नोट कर दो 25 सेंटीमीटर। अब देखो इस एंगल की बात कर रहा है, यानी साइन सी और कोस सी फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्स क्या होगा, 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेन्स। और ये बेस, ये होगा हमारा बेस। तो साइन सी क्या होता है, यानी कि साइन सी होगा हमारा, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। तो परपेंडिकुलर अब क्या है इसमें, 24 और हाइपोटेन्स क्या है 25, ठीक है। ऐसे ही कॉस सी निकाल लेंगे, कॉस सी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्स। तो बेस क्या है इसमें 7, हाइपोटेन्स 25, 7/25। देखो सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल के टाइम सामने वाली साइड हाइपोटेन्स होती है हमारी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, ठीक है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें ये दिया है 15 cot A इक्वल्स टू 8 में साइन ए और सेक ए फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन है, क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल्स टू 8। और फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है हमसे साइन ए एंड सेक ए, सेक ए, ठीक है। तो इसके लिए भी पहले हम एक काम करते हैं, कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके इनटू में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 8/15, यानी कॉट ए क्या आ गया 8/15। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए, ये बी और ये सी, एंगल ए की बात कर रहा है इसमें। तो हमारा कॉट कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस हो गया हमारा 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। बेस 8, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्स निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। क्या है, हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15, बेस क्या 8, 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 225 प्लस 64। तो हमारा हाइपोटेन्स हो जाएगा, हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 982। हाइपोटेन्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर रूट 289। तो हाइपोटेन्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 17, ठीक है। 17 आ गई हमारी, हाइपोटेन्स क्या आ गया 17। साइन ए निकालना है हमें, साइन ए फाइंड करना है। साइन ए इक्वल्स टू, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्स 17, साइन ए आ गया। ऐसे ही हमें निकालना है सेक ए। तो सेक ए होता है कॉस ए का अपोजिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन बेस, हाइपोटेन्स अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेन्स क्या हो गया हमारा 17 और बेस हो गया 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8
इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट करवा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। ये कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। देखो ये दो मेथड से कर सकते हैं इसको हम। चलो पहले आइडेंटिटी से कर लेते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी से करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो लेट कर लो, सपोज ए 1 है, बी साइन थीटा है, 1 ए और साइन थीटा बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या यूज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही नीचे है, देखो डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस साइन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यूज कर दो आइडेंटिटी, क्या है देखो डायरेक्ट यूज कर दें। देखो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको यूज कर दो यहाँ पर, तो ऊपर हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन होता है, देखो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में करवा दिया है, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 गिवन है, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64 आंसर। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। अब देखो दूसरी मेथड से अगर देखना चाहो तो दूसरी मेथड से कैसे करेंगे। दूसरी मेथड से हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल से साइन और कोस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन और कोस की वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट कर दो। ठीक है, हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा यही। ठीक है, अगर देखो देखना चाहो तो देख लो, इससे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लो थीटा, ये राइट एंगल। ठीक है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये साइड बेस। ठीक है, तो हमें कोट थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो कोट थीटा होता है टेन का अपोजिट, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका अपोजिट होता है कोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या है इसमें, बेस है देखो 7 और हमारा परपेंडिकुलर है 8, बेस 7 परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बेस 7 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 8 का 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस करेंगे क्या होगा, ये होगा ये 3 ये 11, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 113। ठीक है, ये आएगा, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ गया, रूट अंडर रूट 113।
अब हम अब जो भी है, यानी कि अब हम निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा इसमें 8, और हाइपोटेन्यूस रूट में 113। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारा 7, हाइपोटेन्यूस रूट 113, 7 अपॉन रूट 113। अब साइन और कॉस की जो वैल्यू आई है वो हम इसमें रख देंगे। ठीक है, रख दो। 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें पुट कर दो साइन और कॉस की वैल्यू। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन रूट 3, 8 अपॉन रूट 113 ब्रैकेट क्लोज, और साइन थीटा की 8 अपॉन रूट 113 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन रूट 113 ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 64 अपॉन 113। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, अपॉन में मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 49 अपॉन 113 ये आएगा। अब हम इसका ऊपर ले लेते हैं एलसीएम, इसका इसके नीचे 1 लेट कर लो, और इसका एलसीएम 113 आएगा। इसका डिवाइड करोगे इसमें 113 आएगा, 113 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 113 माइनस 64 अपॉन, ऐसे ही इसका कर लो 113। ठीक है, ये 113 माइनस 49, इसमें से इसे माइनस कर दो 49, और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा, जो तुम्हें अच्छा लगा हो उस मेथड से कर लो। इसमें बस आईएनटी यूज करनी है, और इसमें हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, और इसमें थोड़ी सी नीचे आके कैलकुलेशन है। ठीक है।